Praise the Lord, blessed and loving people of God. A very warm welcome to Peace Lovers Formula in this beautiful festive season. Dear friends, as we step into the Christmas season, the whole world has already begun preparations. But this morning, the Holy Spirit reminded me the world has been preparing for years to celebrate the birth of Jesus outside. But have we prepared our hearts inside to welcome Him? Or are our hearts still empty? Are we celebrating Christmas as other festivals? Or are we welcoming our Savior? मेरे प्रियो, क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक डिवाइन रिमाइंडर है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Yes, my dear friends, God gave the gift of Jesus because nothing else could save us. God gave us as greatest gift His Son. क्योंकि दुनिया में इतना पाप बढ़ गया था कि उसने दुनिया की माफ़ी के लिए, उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए और उनके उद्धार की ज़रूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उपहार स्वरूप इस दुनिया में भेजा. गॉड लव्ड, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, तभी तो उसने अपना पुत्र दिया ना. अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, उसने हम जगत से ऐसा प्यार किया. सो ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन. प्रेम ही ये वजह थी और दया ही एक रास्ता था, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था. दुनिया गुनाह में डूब रही थी, तभी तो उसने अपने बेटे को भेजा, इकलौते पुत्र को, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था. और उद्धार ही उसका उद्देश्य था. परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? कि हमारा उद्धार हो, हम बचाए जा सके. तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नरक छोड़ा. गॉड केम एज द प्रिंस ऑफ पीस. वो खुद पुत्र के रूप में इस संसार में एज द प्रिंस ऑफ पीस आया. यीशु ना तो महल में आया और ना शान और शौकत में, बल्कि एक सादगी भरी गौशाला में, ताकि दुनिया समझ सके कि परमेश्वर अहंकार में नहीं, नम्रता में प्रकट होता है. और गौशाला में चरनी में पैदा होकर भी वो प्रिंस ऑफ पीस कहलाया. एंड द पर्पस ऑफ गॉड, यीशु का जन्म क्यों हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा? क्या पर्पस था? इशाया चैप्टर 9 वर्सेस 6 and 7 says, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. ये यशाया ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी. क्योंकि और जब पाप में दुनिया बढ़ गई, दुनिया में पाप बढ़ गया, दुनिया में बहुत से लोग पापी हो गए, तो पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया को पाप से बचाने के लिए भेजा. और मैथ्यू 1:21 verse 21 is the confirmation of this. He will save his people from their sins. कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा. अंधकार में राह दिखाने के लिए पिता ने पुत्र को भेजा, जिसे कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. क्योंकि सारी दुनिया पाप के मारे अंधकार में डूब गई थी, तो
परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक रोशनी के रूप में इस संसार में भेजा। As it is written in Isaiah 9 verse 2, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये सब डिक्लेयर पहले ही यशाया ने कर दिया था। जीसस के आने से पहले ही डिक्लेरेशन हो गया था। The people walking in darkness have seen a great light. जीसस दुनिया में लोगों को फियर और गिल्ट से आजादी देने और सब बंधनों से आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आए। John 8 verse 36 states, if the Son sets you free, you are freed indeed. अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो। जीसस हमें सच्चा रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में आए। As the scripture states in John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, यीशु ने खुद कहा है। जो कोई मुझ पर विश्वास लाएगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। और यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए ही इस दुनिया में आए। John 10 verse 10 states, I have come that they may have life and have it abundantly. मैं संसार में आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत का, in abundance. Dear friends, Mary as a symbol of grace. We can also say favored with Mary, favored with grace. मैरी को अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया। जैसा कि हम जानते हैं, जो कि बाइबल में ल्यूक 1 वर्सेस 28 to 35 में, और हर साल हम स्कूल्स में, हर जगह चर्चिज में नेटिविटी होता है, क्रिसमस प्ले होता है, और ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वर्स ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 28 to 35, जबकि कुंवारी मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया, एंजल गैब्रियल आए और उन्होंने कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब उस वचन में से सुनकर वो घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, जब मरियम ने सुना होगा तो एकदम तो वो हैरान हो गई होगी, क्योंकि शी वॉज विर्जिन, वो कुंवारी थी, तो ये कैसे संभव है। लेकिन उसने
क्या था, और उसने इस बात को कबूल किया। एक विर्जिन के लिए प्रेगनेंसी बहुत एक क्रूज के समान है मेरे प्रियो, जिसका बोझ मेरी को उठाना था। क्योंकि एक अनमैरिड के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही तकलीफदेह बात है, क्योंकि लोगों की बातें, सोसाइटी का प्रेशर के लिए मेरी को अब इस क्रूज को उठाने के समान था। आप जानते हैं कि समाज में एक कुंवारी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो किस तरह 100 तरह की बातें कही जाती हैं और कितना उसका शर्मनाक जीवन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैरी ने वर्स 38 में कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और मैरी ने एक्सेप्ट किया, उसने कोई आर्गू नहीं किया। उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं और मतलब मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और यही क्रिसमस का पहला लेसन है। एंड देन मैरी वर्शिप्ड, और एक पावरफुल सॉन्ग उसने गाया जो कि ल्यूक 1 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 46 to 55 है। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से ये सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। जी हाँ मेरे प्रियो, she says, my soul glorifies the Lord, for he has done great things for me. My dear friends, क्रिसमस का ये सॉन्ग एक बहुत ही अद्भुत सॉन्ग है कि एक कुंवारी होते हुए भी उसने कबूल किया और तैयारी में लग गई। जो पवित्र आत्मा द्वारा उसको पुत्र दिया जाना था, उसकी तैयारी में लग गई और बहुत खुश, बहुत आनंदित हुई। और ये सॉन्ग जो कैरल सिंगिंग, शॉपिंग, डेकोरेशन, डांस, म्यूजिक, पार्टीज, केक्स, फूड एंड सेलिब्रेशंस नहीं है, बल्कि ओबीडियंस और वर्शिप से शुरू होता है। जैसा कि मैरी वॉज सो एक्साइटेड टू वेलकम द प्रिंस ऑफ पीस, जभी तो उसने वर्शिपिंग की ना, तो इतनी खुश थी कि परमेश्वर अपने आप को, जैसे स्वर्गदूत ने कहा, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, जय आनंद और जय तेरी हो। तो उसको आनंद का विषय मिला और उसका नाम गिना गया, क्योंकि वो पवित्र प्रधान का पुत्र था, पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने वाला था। तो उसने क्या है, ओबीडियंस में रही और उसने ये वर्शिप सॉन्ग गाए।
यीशु संकट से मिलने वाला सहायक है, संकट में मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, आज हम गीत गाते हैं, मसीहा आया है, खुशियां लाया है। क्या सिर्फ 25 दिसंबर को ही आया? ये जोश एक दिन का, एक वीक है या एक मंथ का ही क्यों है? हमेशा का क्यों नहीं है? जबकि मसीहा जीवन बदलने आया, जैसे कि एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 21 में ये प्रोफेसी है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 21। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इन वचनों में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताया गया, और ये वचन हमें फिर से मरियम की ही याद दिलाते हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन पहले मरियम ही थी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का काम हुआ। एंजल की बात सुन के वो ना तो डरी, ना घबराई और ना आर्गू किया, लेकिन विश्वास से जवाब दिया कि मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। मेरी का दिल रेडी था, जैसे कि एक्ट्स 2 में चर्च रेडी था। मैरी ने पहले विश्वास किया, फिर पूरे करीब से परमेश्वर की योजना को देखा। मैरी ने सरेंडर किया, फिर चमत्कार को देखा। मैरी एक ऑर्डिनरी लेडी थी, लेकिन उसके यस लॉर्ड ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। उसने कहा ना, मैं प्रभु की दासी हूं, आपने कहा वैसा ही हो। तो उसने कहा यस लॉर्ड, और उसके यस लॉर्ड ने उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। एक्ट्स 2 में भी यही मैसेज है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी बोल रहा है, परमेश्वर आज भी बुला रहा है, परमेश्वर आज भी अपना आत्मा उन पर उतार रहा है जो कि कह सकते हैं यस लॉर्ड यूज मी, आई एम रेडी। इसलिए आज क्वेश्चन यह नहीं है कि यीशु वापस आएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है और वो जरूर आएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, और इसमें लिखा है वो आएगा तो जरूर आएगा। क्वेश्चन यह नहीं है कि क्या वो आएगा, क्वेश्चन यह है कि हम मेरी की तरह रेडी हैं। आर वी रेडी फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट? उसके वेलकम करने के लिए क्या हम रेडी हैं जब वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा? क्या हमारे हार्ट्स ओबीडिएंट हैं? क्या हम फेथ में चल रहे हैं?
क्या हम कह सकते हैं यस लॉर्ड, जैसा तू चाहे वैसा ही होगा? एक्ट्स 2 सिर्फ प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनविटेशन है। मैरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लाइट्स लगा रहे हैं, डेकोरेशंस कर रहे हैं, गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, क्या हमने अपने दिल के दरवाजे यीशु के लिए खोले हैं? क्या हम ये कह सकते हैं, लॉर्ड आई गिव यू माई हार्ट, नॉट जस्ट फॉर 1 डे, 1 वीक or 1 month, but forever? Can we say? And one more question is, क्या अब हम जो यीशु का चर्च हैं वो वेसल हैं जो बोल सके प्रभु मैं यहाँ हूँ, यूज मी फॉर योर ग्लोरी? Christmas is Christ. Dear people of God, without Jesus there is no Christmas. So this year, let us not only celebrate the birth of Christ, let us invite Him to be born in our hearts again. Because when Jesus is born in our hearts, peace enter our homes. Joy fills our spirits and life gains purpose. Let us celebrate Christmas by forgiving those who hurt us, helping the poor and needy, sharing joy with the lonely and broken-hearted, spending time with family, worshipping God with a thankful heart, living like Christ every day, not just on December 25th. This Christmas, may we experience God's love, walk in His peace, share His compassion, and live with a heart of full gratitude. May Christ be the center of our celebration today and always. Stay blessed and be a blessing. Shalom. Amen.